ये सोचना ही डरावना है कि ऐसे राजा से कोई कैसे बचे जो कभी मर ही नहीं सकता। दीवारों की तस्वीरों में एक चेहरा बिल्कुल आर्यन के पूर्वज अमर सिंह जैसा है और आंखें हूबहू वैसी। खौफ का अंदाजा ऐसी बात से लगता है कि राजा भैरव पूरे 300 सालों से यहाँ कैद है। कहानी की जड़ में है अमर सिंह का धोखा, भैरव का क्रूर बदला और फिर रानी का वो खौफनाक श्राप। इस श्राप का असर इतना भयानक है कि भैरव हर रात 17 रानियों का खून पीकर भी प्यासा रहता है। श्राप था कि राजा हमेशा यहीं कैद रहेगा और अब आर्यन ही उस श्राप को तोड़ने की इकलौती चाबी है। डर के बावजूद रिया हिम्मत दिखाती है। वो इस शापित राक्षस की मदद करने से साफ इनकार कर देती है। इनकार पर हिंसा भड़कती है। भैरव अपनी 5 फीट लंबी उंगलियों से रिया को हवा में उठा लेता है। ये काला जादू बेहद डरावना है। रिया पत्थर बनने लगती है और आर्यन पूरी तरह बेबस हो जाता है। रिया को बचाने के लिए आर्यन हार मानता है। भैरव एक बेहद खौफनाक मुस्कान के साथ उसे छोड़ देता है। खून का ये तालाब भैरव के उस खौफनाक और झूठे वादे को दिखाता है जहां आजादी की कीमत मौत है। आर्यन इस झूठ को तुरंत पकड़ लेता है। अपना खून देने का मतलब था उन दोनों की पक्की मौत। आर्यन को एक गुप्त शिलालेख मिलता है जो किले के सबसे बड़े और सोए हुए सच को सामने लाता है। सबसे खास बात, उस अमर और खूंखार राक्षस को सिर्फ आर्यन के पूर्वज अमर सिंह ही खत्म कर सकते हैं। आर्यन चालाकी दिखाता है और राक्षस को चकमा देकर किले के सबसे गहरे और अंधेरे तहखाने में ले जाता है। जैसे ही आर्यन उस पत्थर के ताबूत को छूता है, वो एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ता है। उनका एक ही सवाल सबको डराता है, क्या जानना है कि मेरी 17 रानियां आखिर गईं कहां? ध्यान दें, राजा की बाहों पर ठीक 17 चोरियों के निशान हैं। यही उनके काले रहस्य का सबूत है। किले के बीच पानी का तालाब नहीं है, वहां बदबूदार गाढ़े लाल खून का एक विशाल कुंड है। रानी ने इनकार किया, राजा ने उसे खून में फेंका और बस वो हमेशा के लिए पत्थर बन गई। विक्की इस तालाब में गिरा और सिर्फ 10 सेकंड में पूरी तरह पत्थर की मूर्ति में बदल गया। राजा का क्रूर मजाक तो देखिए, उसने विक्की की मूर्ति को अपनी 18वीं रानी कह दिया। अब इस श्राप से कैसे बचें? अगर रगों में राजपूताना खून नहीं है तो मौत बिल्कुल पक्की है। करण ने बगावत की थी, लेकिन खून में गिरते ही महज 5 सेकंड में वो भी पत्थर बन गया। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस अनाथ नायक की रगों में असल में राजपूताना खून ही है। कमाल है ना? इसी नायक के पूर्वज ने 300 साल पहले इस राजा को कैद किया था। अब केवल इसी नायक का खून राजा को आजाद कर सकता है, या फिर हमेशा के लिए खत्म। देखिए, एक तरफ रोशनी से भरा अमर है और दूसरी तरफ खून का प्यासा और खूंखार भैरव। अमर कभी मरा ही नहीं। भैरव का सर्वनाश करने के लिए उसने अपनी आत्मा इसी किले में छिपा रखी थी। फिर शुरू होता है युद्ध। तलवारें खिंच जाती हैं और नैरेटर अमर का एक जिंदा हथियार बन जाता है। ये परछाइयों का भयानक युद्ध है। यहाँ अमर के सिर्फ छूने भर से भैरव का शरीर पिघलने लगता है। अमर भैरव को पछाड़ देता है और बेदर्दी से मारी गई उन 17 रानियों की आजादी की मांग करता है। खौफजदा भैरव चीख कर इनकार कर देता है, क्योंकि यही कैद आत्माएं उसकी खौफनाक ताकतों का असली स्रोत हैं। फिर रिया खून के तालाब को छूती है, मूर्तियां टूटती हैं और 17 पारदर्शी रानियां आजाद हो जाती हैं। कहानी यहाँ पलटती है। आजाद रानियां इस अत्याचारी राजा से अपना खौफनाक बदला लेने का ऐलान कर देती है। रानियों के छूते ही भैरव राख बन जाता है। उसकी चीखें हवाओं में हमेशा के लिए खो जाती हैं। जीत के बाद अमर एक बहुत गहरी बात कहता है, असली राजा वो है जो डर का डट कर सामना करे। मकसद पूरा होते ही अमर की आत्मा बिखर जाती है और रानियां भी शांति की नींद सो जाती हैं। वो खौफनाक किला अब गायब है। उसकी जगह सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का एक शांत खंडर ही बचा है। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। लौटते वक्त आर्यन को अपनी जेब में पत्थर का एक छोटा मुकुट मिलता है। आर्यन उसे फेंक नहीं पाता, क्योंकि वो किला मिटा नहीं, बल्कि हमेशा के लिए उसी के अंदर बस गया है। अब आर्यन अपने सपनों में नया राजा बनता है। भैरव जैसा जालिम नहीं, बल्कि उन रानियों का एक सच्चा रक्षक। वो उन 17 रानियों की रक्षा करता है और वादा करता है कि अब उन्हें कभी डरने की जरूरत नहीं। रात में वहां से गुजरने वालों को आज भी रानियों और उनके नए राजा की हंसी साफ सुनाई देती है। कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, असली किला भूतों का नहीं, बल्कि उनसे दोस्ती करने वालों का होता है।
सच्ची हिम्मत भूतों को हराने में नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर अपने अंदर के अंधेरे का सामना करने में है। ऐसी और डरावनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।